अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके ट्विन फ्लेम रीडिंग है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक खास यूनिक रिलेशनशिप होता है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। खास करके ये गेटवे होते हैं आपके स्पिरिचुअल रूट का। लाइक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जब आप एंटर करते हो तब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले आते हो, तब आप खुद को प्यार करना सीखते हो, तब आप सोल पर्पस के बारे में जान पाते हो एंड डेफिनेटली आपको एक बहुत बढ़िया रियलाइजेशन होता है। बट ट्विन फ्लेम एक बहुत ही पेनफुल किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। खास करके ट्विन फ्लेम इसीलिए इनके नेम है क्योंकि एक सोल दो पार्ट पे डिवाइडेड हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, तो मैं उस पर नहीं जाता हूं। आई डू बिलीव इन ट्विन फ्लेम और मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ में एक बार ही आएंगे और आपको आपके पर्पस के करीब लेके जाएंगे। और अब मैं देखूंगा कि कौन है आपके ट्विन फ्लेम, वो क्या फील कर रहे हैं, आपके डीएम बेसिकली क्या फील कर रहे हैं, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं पहले देखूंगा कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है पहले। अगर उस सिचुएशंस के साथ आपके पर्सन के एनर्जी मैच कर जाते हैं तो ही आप वीडियो को देखेंगे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कोई भी चीज़ सेल नहीं करता हूँ। तो मेरे इस चीज़ को समझिए और मेरे इस YouTube चैनल को ही फॉलो कीजिए। मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है। ज़रूरी नहीं कि सभी रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होंगे। अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के साथ। इतने कंफ्यूजन्स में नहीं जाना है, तो इसीलिए मैं देख ले रहा हूँ पहले ही। अक्सर ट्विन फ्लेम में जो लोग चेज करते हैं उनको डिवाइन फेमिनाइन कहा जाता है, मतलब जो इंट्यूटिवली चेज करते हैं। और जो लोग लीड करते हैं रिलेशनशिप में वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन कहा जाता है उनको। ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। सिमिलरली डिवाइन फेमिनाइन भी मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। लेट्स सी कौन आपके ट्विन फ्लेम है इस टाइम पे। पहला कार्ड यहाँ पे आया है मैजिशियंस। तो आई थिंक यू इधर आप अपने ट्वीन को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आपको पता है कि आपके ट्वीन है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, खास करके एरीज और पाइसिस भी हो सकता है ये ट्वीन फ्लेम। लेट्स सी और कौन है। सेकेंड द चैरियट, कोई ट्वीन आपके लाइफ में आना चाहता है। ये कैंसेरियन एनर्जी मुझे दिख रहा है और लिटरली ये कैंसेरियन कर्क राशि वाला जो पर्सन है ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ओवरकम ऑब्स्टिकल्स मतलब ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ से जुदा हो गए थे, अब ये आपके लाइफ में वापस आ रहा है, आपका ट्वीन वापस आ रहा है। ये कैंसेरियन पर्सन है। ओके, लेट्स सी और कौन है। और यहाँ पे है 5 ऑफ शोर्ड्स। नाउ ये कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके साथ अब नाराज है। सो नाउ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एयर साइन, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या फिर किसी के साथ मिले हो, अगर वो एयर साइन है तो डेफिनेटली वो आपके ट्वीन है। लाइक जेमिनी मतलब मिथुन, लिब्रा तुला एंड एक्वेरियस कुंभ। और अगर आप किसी चैरियट मतलब अगर आप किसी कैंसेरियन पर्सन को, कर्क राशि वालों में से किसी को डेट कर रहे हो या फिर किसी के साथ प्यार में हो तो वो आपके ट्वीन फ्लेम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पे दो तरीके का ट्वीन आ रहा है। एक जो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे एक बहुत अच्छे पर्सन में आपको बदलना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि आप भी एक जेमिनी हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो और आप अपने ट्वीन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप सिर्फ ट्वीन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ स्टडी किए हो या फिर आपको कार्मिक के साथ एनकाउंटर हो चुका है और ये कार्मिक पर्सन आपको चीट करके गए हैं, आपको लूट के गए हैं और अब आप कंफ्यूज्ड हो और आप सस्पेक्ट कर रहे हो एक पर्सन को। और वही जो आप सस्पेक्ट करो आई थिंक ये ही आपके ट्वीन हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर एक ही ब्रेकअप हुआ है जिसको आप धमाकेदार ब्रेकअप कह सकते हो, उसके बाद इफ यू आर लाइक सर्चिंग फॉर समवन एंड यू आर सीइंग समवन लाइक चुपचाप मतलब आप उतना ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हो बट फिर भी आप किसी पर्सन को फील कर रहे हो या फिर रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो,
इट्स अ चांस कि आप एक ट्विन फ्लेम के साथ मिले हो या फिर मिलने वाले हो, या फिर काइंड ऑफ आप इस समय में ट्विन फ्लेम के साथ डील कर पाओगे। जो भी है, एक पर्सन जो आपके सामने आएंगे एंड वो आपको आपके सोल पर्पस के करीब लेके जाएंगे। सो दिस पर्सन विल ड्रैग यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पर्पस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की वजह से शायद आप टैरो देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा आप मिस्चीवियस कह सकते हो, सीक्रेटिव कह सकते हो, मैजिकल कह सकते हो, क्योंकि इस पर्सन को सब कुछ पता है। लिटरली ये पर्सन आपको पढ़ पाते हैं और ऐसा लगता है कि इस पर्सन के सामने आपका बोलती बंद हो जाता है। आप तो दूसरों के सामने एक प्रोफेसर हो, आप तो दूसरों के सामने सेलिब्रिटी हो, लोग तो आपके एक मैसेज का इंतजार करते रहते हैं और आप इनके मैसेजेस का इंतजार करते रह रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ा दे रहे हो, क्योंकि इसके सामने आके आप सब कुछ बोल देते हो, लाइक लिटरली सब कुछ। या फिर इस पर्सन को आप इतना बुरी तरीके से चाहते हो, लाइक यू आर ऑब्सेस्ड, बट आप इसके सामने कुछ नहीं कह पा रहे हो। नाउ द चैरियट, कमिंग बैक टू द कैंसेरियन। नाउ यहां पे बात है कि आपके पर्सन को आप भुला नहीं पाते हो, लाइक लिटरली इधर उधर का बात तो में भी ये पर्सन घुस जाता है, और ये पर्सन लिटरली इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं इस टाइम पे कि ये आपके लाइफ में और ज्यादा मुसीबतें लेके आए। सो आप इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल हो और आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स डालते हो, बट ये पर्सन लिटरली आपको समझाते हैं कि रिलेशनशिप आप दोनों में से नहीं है, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप पे नहीं हो, या फिर ये पर्सन रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करते, ये इमोशंस पे बिलीव करते, ये इमोशंस पे बिलीव करते, कंपेनियनशिप पे बिलीव करते। सो दिस चैरियट, मतलब ये जो कैंसेरियन है, इनको लाइफ के बारे में पता है। ये लाइफ में बहुत सारे लोगों को हील किए हैं, लोग इनसे सब कुछ लेके चले गए हैं, बट फिर भी ये आपको मदद कर रहे हैं ना। इसको आप ट्विन इसीलिए बोल रहे हो बिकॉज बहुत कुछ चीज सीख रहे हो, खास करके क्रिएटिविटी आप इनसे सीख रहे हो, ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और बट जब भी आप इस पर्सन के करीब आते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। इधर ये पर्सन आपको करीब नहीं बुला रहे, या फिर ये पर्सन आपको इमोशनली सब कुछ प्रोवाइड कर रहे बट सेक्सुअली कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स मींस कि एक ऐसे एयर साइन के पर्सन जो हमेशा झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, या फिर ये एक शादीशुदा पर्सन है और आप एक सिंगल हो। काइंड ऑफ आप खुद को रोक भी नहीं पा रहे हो, बार बार आपके मन में गिल्ट आता है, और ये पर्सन शायद आपको यही बोले थे कि हाँ ये अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को तोड़ के या फिर ब्रेकअप के बाद ये आपके साथ मिलेंगे, बट इसका कोई नाम और निशाना नहीं है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि द 5 ऑफ सोर्ड्स मींस कि ये आपको यूज कर रहे हैं, बट आपने ही इसको यूज करने दिए हो, बिकॉज दिस मैग्नेटिक अट्रैक्शंस आपने बहुत बार सोचे थे, फिर भी आप इसको नो नहीं बोल पाए हो। एंड नाउ दिस पर्सन डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, ये पर्सन बात नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बट आप इस पर्सन को खींच रहे हो, आप इस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, आप इस पर्सन को बार बार कह रहे हो कि नहीं मुझे समय दो क्योंकि आपने मुझे बोले थे, अब आप क्यों पीछे हट रहे हो। सो समवन इज typically not rectifying their work. So like ये पर्सन आर्गुमेंट्स में जीतना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन झगड़ालू टाइप बन रहा है, बट इस पर्सन के साथ आप फंसे हो। नाउ यहाँ पे लॉस का किसका हो रहा है? आपका। दिमाग किसका गर्म हो रहा है? आपका। फिक्स कौन कर रहे हैं? आप। ये टैरो रीडिंग कौन देख रहे हैं? आप। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन दिस रिलेशनशिप? ये थेरेपी कहेंगे, दोस्त बोलेंगे इसको छोड़ क्यों नहीं देते, इसको तुम छोड़ के चले जाओ, बट यू कांट, बिकॉज आप अभी तक इस लेसन को लर्न नहीं किए हो। जब तक मैं ये लेसन लर्न करेंगे तब तक इस पर्सन ऐसे ही आपको तड़पाते रहेंगे। ओके, समझ में आया? अगर इस तक मतलब इस कार्ड तक 5 ऑफ सोर्ड्स तक आपका एनर्जी मैच हो रहा है तो आप बाकी पार्ट देख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। लेट्स सी अब आपके ट्वीन क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी अब आपके ट्वीन क्या सोच रहे हैं। ओह, द फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ ये पर्सन लीड करना चाहते हैं, ये पर्सन, मैं पहले ही कहा था कि ये बेस्ट, आपके अंदर से बेस्ट को बाहर लेके आना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करो, ये चाहते हैं कि आप खुद को एस्टैब्लिश करो, ये चाहते हैं कि आप सीरियस बन जाओ, ये चाहते हैं कि आप लीड करो, ये चाहते हैं कि आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बट अगेन ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको पुश कर रहे हैं आपके लिमिट से, मतलब 100 गुना ज्यादा। ओके, एंड आप इनके सामने प्रूव करते करते थक चुके हो, फिर भी इस पर्सन का दिल नहीं जीत पा रहे हो। द किंग ऑफ वॉन्ट्स, दे आर स्टिल देयर बट दे वॉन्ट द बेस्ट। सो आज ये पर्सन आपके साथ बात करे, दूसरे दिन ये दूसरे पर्सन के साथ बात करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने एक एक टेम्पटेशंस लेके आ रहे हैं। ये आपके करीब नहीं आना चाहते, ये आपके साथ कोई अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते, बट जब जब इनके सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं तब तक ये आपके सामने आ रहा है। बेसिकली ट्वीन आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको अकाउंटेबल बनना है, आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस खुद लेना है, आपको फॉलोअर नहीं बनना है, आपको एक लीडर बनना है, आपको कंज्यूम नहीं करना है, आपको क्रिएट करना है, आपको सुनना नहीं है, बोलना है, और आपको अपने तरीके से चलना है। सो आपका ट्वीन इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे, नाराज है, ईगो शो कर रहे हैं, ये पर्सन दिखा रहे कि कैसे लाइफ लीड किया जा सकता है। वेल, अब आपका बारी कि आप क्या करेंगे, मैं ये बाद में आ रहा हूं। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स यूनिवर्स बोल रहे हैं। लेट्स सी। ओह, द हर्मिट। कोई पर्सन इमोशनली बिल्कुल बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि आप और ज्यादा ग्रो करें। मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ कुछ टीचर कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और जब आप उस टीचर के साथ बात करने की कोशिश करते हो तो वो टीचर बात करना बंद कर देते हैं और वो एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, आपको अभी पढ़ाई में फोकस करनी है। राइट, द हर्मिट इज बेसिकली टेलिंग यू द सेम थिंग। आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, वो नहीं चाहते कि आप कोई गलत डिसीजंस लो, वो नहीं चाहते कि आप उन्हीं की तरह एक पैटर्न में बंद होके रहो, बट आप उनको चाहते हो। बट वो क्या चाहते हैं, आपके बेटरमेंट। सो मैं इस पर्सन को विलेन नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये पर्सन अपने किंगडम के अंदर कैद है और आप बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो द हर्मिट मीन्स कि हाँ, ये पर्सन सच में आपके लिए अच्छा चाहते हैं, बट आप जिस तरीके से रिलेशनशिप को इमेजिन करते हो, आई थिंक ये पर्सन उस मोड में नहीं है। ये पर्सन बात तक नहीं करना चाहते, कुछ इमोशनल लवी डबी वाला बात। ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो जाते हो तो ही आपके साथ रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लव कम इंस्पिरेशनल जर्नी ज्यादा दिख रहा है। ये यहाँ पे फ्रेंडशिप आप नहीं कह सकते हो, यहाँ पे ये मेंटरशिप आप कह सकते हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपका वन साइडेड फीलिंग्स है और इस पर्सन को भी ये चीज पता है, बट फिर भी उनका हाथ पैर बंधा है। इधर दे मतलब यहाँ पे एज गैप है, या फिर मेंटेलिटी गैप है, या फिर ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं, या फिर ये छोटी चीज को बहुत बातों का बतंगर बना रहे हैं। आई थिंक योर पर्सन इज नॉट विलिंग टू टॉक टू यू बिकॉज ये अपने अंदर झांकना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके सामने आप 100 बातें बोल दो, वो कुछ भी बातें नहीं करेंगे। आई थिंक योर पर्सन, योर ट्विन इज बेसिकली बिहेविंग ऑड। ये कुछ भी बातें नहीं कह रहे। तो अगर आप कहो कि इनके इंटरनल चेंजेस हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। क्या ये आपको मिस करते हैं? यस, बट ये उस वाला मिस नहीं कि वो आपको मिस करके मैसेज लिखेंगे। नो, ये उनके एक अलग किस्म का एहसास है। अगर वो उनके हाथ में आप एक पेन और पेपर थमा दोगे तो वो आपके बारे में लिखेंगे, एंड दे आर राइटिंग समथिंग साइलेंटली अबाउट यू। ओके, लेट्स सी और क्या फीलिंग्स। मैंने कहा था डेविल। ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। ओके, आप इस अटैचमेंट में इसीलिए हो क्योंकि आप इसको अपने दिल से अभी तक निकाल नहीं पाए हो। द 5 ऑफ शॉर्ड्स मींस कि ये एयर साइन आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। वेल, ये ट्विन फ्लेम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनको छोड़ के किसी और के पास जाओ, बट ये आपको तड़पा रहे हैं, ये आपके दिमाग को खा रहे हैं। नाउ लुक एट दैट पर्सन। इनको क्या मिल रहा है? अटेंशन। इनको क्या मिल रहा है? आपसे प्यार। इनको क्या मिल रहा है? आपके कंट्रोल। बदले में आपको क्या मिल रहा है? ट्रॉमा, अनहेल्दी अटैचमेंट, डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लो सेल्फ एस्टीम। नाउ सिंपल बात, आपको इस लेसन को लर्न करना है। आपको
और ज्यादा पकड़ के नहीं चलना है। अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि वो प्यार नहीं करता है, उनके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप उनको लेट गो करो। इस टाइम पे आपको, अगर आप एक एयर साइन के साथ हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ हो, तो प्लीज इस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए आप अपने तरीके से छोड़ दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ये पर्सन का कुछ अलग प्लान है, ये चुप चुप के किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन पहले अपनी वाइफ के साथ बात नहीं करते थे, पहले अपने थर्ड पार्टी के साथ बात नहीं करते थे, बट अब आप यकीन मान लो कि ये थर्ड पार्टी के साथ बात करे आपको दिखाने के लिए। मुझे ऐसा फील इसीलिए हो रहा है कि जब जब आप अवेलेबल नहीं रह रहे हो, तब तब ये काइंड ऑफ उस थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, या फिर अपने वाइफ के पास जा रहे हैं, या फिर अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, और ये एक्सक्यूज दिखा रहे हैं कि आपकी वजह से ये जा रहा है। ऐसा कि मेरे लाइफ में जो कुछ खराब हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसे चीज। सो नाउ द डेविल मींस कि ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपने इसको अलाउ कर रहे हो, आपने अपना एक्सेस दे रखे बैठे हो। ओके, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू देम, और उनको समझने दो कि भाई आपके लाइफ के मालिक वो नहीं है, आप हो। तो काइंड ऑफ से नो टू देम। ओके, ये नार्सिसिस्टिक है, ये आपको नचा रहे हैं अपने उंगली में, और इनको पता है कि आप इनको नो नहीं बोल पाओगे, काइंड ऑफ इनको पता है, आप मान के चलो। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या क्या कहना है आपको, आपके लिए। ओके, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड हैंगमैन, अपना पर्सपेक्टिव बदल दो। ओके, पहले की तरह, मतलब आप दूसरों को एक्सपेक्ट करते हो कि वो आप की तरह सोचेंगे, नहीं, आप अपना पर्सपेक्टिव बदलो। आपको क्लियरली दिख जाएगा कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। ओके, आप बहुत ज्यादा स्टिक हो, स्टक हो, आप बहुत ज्यादा स्टक इसीलिए हो क्योंकि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं चाहते हो, या फिर काइंड ऑफ आप बायस्ड हो। ओके, आप जो कह रहे हो वही सही है, काइंड ऑफ ऐसा। प्लीज ऐसे मत सोचिए, थोड़ा सा नेगोशिएट करना होगा, थोड़ा सा अदर साइड को देखना होगा। ओके, सेकेंड, पेज ऑफ वंड्स, अपने कैरियर के बारे में सोचिए, जो चीज़ आपको एक्साइट करते हैं, जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाते हैं। प्लीज, पेज ऑफ वंड्स मीन्स कि काइंड ऑफ आपके लाइफ में सिर्फ लव ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, बाकी सारे एस्पेक्ट है। पेज ऑफ वंड्स का और भी एक मतलब है कि थोड़ा सा फन इंक्लूड कीजिए। पेज ऑफ वंड्स का मतलब है कुछ नई चीज़ सीखिए, कुछ नए तरीके से आगे बढ़िए। अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ कहीं पे जाइए, और वैकेशंस के बारे में सोचिए, छुट्टी लीजिए, कुछ डिफरेंट पैशन फॉलो कर सकते हो, या फिर हॉबी ट्राई कर सकते हो, या फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत हो गया दूसरों को प्लीज करने के लिए कुछ काम करना, अब खुद के पैशन को फॉलो करो, बी ओरिजिनल। द हेरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मैसेंजर हो। ओके, आप एक मैसेंजर हो, और आप अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैसेजेस कि आपको किसी के लिए अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। ऑलवेज बिलीव हु यू आर, ऑलवेज बिलीव कि आपका रूट कहाँ से है, ऑलवेज बिलीव कि आपके अंदर एक ऑलवेज डिवाइन के एसेंस है। तो काइंड ऑफ ऐसा मेरा कहना है कि आपको जहां पे लग रहा है कि प्रिंसिपली एथिकली कोई गलत बोल रहा है, तो वहां पे आवाज उठाइए। ट्रेडिशन सब कुछ नहीं है। ओके, अगर ट्रेडिशंस के नाम पे मान लो कि आपको कोई कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे लॉयल पार्टनर हो, बट वो पार्टनर खुद ही चीट करे, तो कहां का लॉयल्टी। ओके, ये पर्सन खुद मैरिड है और वो आपको यूज कर रहे हैं, और वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको कमिटेड रहना है, तो ये क्या खुद कमिटेड है। सो द हेरोपिन मीन्स कि सिर्फ आप बाहर की तरफ से चीजों को मत देखो, अंदर से देखो। हो सकता है कि चीजें बाहर तो बहुत अच्छा दिख रहा है बट अंदर से सड़ा हुआ है। नाउ यहां पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक मैसेंजर हो, आपको इंट्यूशंस आता है, आपका डाउनलोड्स आता है। प्लीज आप अपने इंट्यूशंस को भरोसा करो, और जो आपके लिए सही लग रहा है ना वो करो। मॉडर्न होना है या फिर कोई भी पर्सन आपको कुछ समझा रहा है और उसको आप समझ रहे हो, नो ऐसा नहीं है। आपका धर्म जो है उसको फॉलो करके चलो। इस कुछ कुछ टाइम पे पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि आपका धर्म जहां पे भी कॉम्प्रोमाइज
होता हुआ दिखेगा आपको, वहां पे आपको आवाज उठाना है। और हेरोफेंट उसी का बात कहते हैं। हाँ, ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और ये स्ट्रक्चर कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये सोल का स्ट्रक्चर है। आप जैसे हो आप वैसे ही काम करोगे, किसी के लिए खुद को मत बदल दो। ओके, आपको खुद को चेंज करना नहीं है, आपको अपना ट्रेडिशंस फॉलो करना है। जिनको रहना है तो वो आपको फॉलो करके रहेंगे, काइंड ऑफ ये रूल्स को आप सेट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लग रहा है बट डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज किसी थेरेपिस्ट के साथ बात कीजिए, या फिर प्लीज किसी सीनियर पर्सन का बात कीजिए, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बात कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ मेंटर। और इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि लोग आपको गलत पथ पे भेज सकते हैं, गलत दिशा दे सकते हैं। इससे बेटर यही होगा कि अगर आप कोई एंसेस्टर्स का बात सुन सकते हो, अपने सीनियर फैमिली मेंबर्स का बात सुन सकते हो, कोई टीचर का बात सुन सकते हो, या फिर कोई थेरेपिस्ट का बात सुन सकते हो, तो प्लीज कंसल्ट विद अ परफेक्ट थेरेपिस्ट और योर लाइक माइंडेड सीनियर पर्सन, बिकॉज यू नीड अ गाइडेंस। बट अगर आप सेल्फ मेड पर्सन हो और आपके पास कोई नहीं है, तो प्लीज आप अपने तरीके से, ये टैरो से हो सकते हैं, ओरेकल कार्ड से हो सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस को पहले आप समझो और अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस आप चलो। मुझे ऐसा लगता है यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड, तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ रेजोल्यूशंस क्या हो सकता है, लाइक क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का, क्या आउटकम हो सकता है, रिजल्ट्स क्या हो सकता है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। द फुल एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, बट अगर आपको लगता है कि न्यू बिगिनिंग मतलब इतना टॉर्चर आप ना मतलब सहना नहीं चाहते और आप एक कंप्लीटली नए स्ट्रक्चर क्रिएट करके न्यू बिगिनिंग के लिए जाना चाहते हो, तो प्लीज यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉक्सिक ट्वीन सिचुएशन टू अ बेटर सिचुएशंस। ऑल्सो you can change your perspective and start a completely new start a relationship in a new way, completely new way। anyway आप दोनों का एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। नाउ न्यू बिगिनिंग मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास चले आएंगे, नो 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 नो। यहाँ पे आपको इनिशिएट करना होगा वो न्यू बिगिनिंग। ये न्यू हॉबीज के साथ हो सकता है, कोई नए जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो, कोई नए जॉब हो सकता है, बट एनीवे आप चेंज हो रहे हो, बदल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, और इसके साथ साथ ये पर्सन भी आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऑलरेडी डिसाइड किए हो मूव ऑन करने के लिए, या फिर शायद आप लाइक गो विद द फ्लो जा रहे हो बट एक रिस्क लेने के लिए सोच रहे हो। आई थिंक जो भी है, इस टाइम पे आपको अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। बट आई थिंक एक नई शुरुआत होगा इस ट्विन फ्लेम का। अब ये आपको सेट करना है कि कैसे आप ये शुरुआत करना चाहते हो। ऑलवेज टेक द रिस्क, मैं यही कहूंगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है रीडिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। शिव शक्ति मेरे प्यार को आशीर्वाद दीजिए एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग माँ काली टेरो 21। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।